नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आज हम आपके लेके आए GS4 का टॉपिक एथिक्स, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। इसके पहले हम अपने टॉपिक को एलिब्रेट करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। एक टर्म होता है ह्यूमिलिटी, जिसका मतलब होता है विनम्रता। कहते हैं इंसान कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुँच जाए पर उसे हमेशा ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए। हमारी कंट्री में ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से कुछ हम आपके लिए लेके आए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक बार का वाक़या है, एक असेंबली चल रही थी। उस समय उन्होंने एक बिग चेयर में बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वो मानते थे वी आर ऑल इक्वल। मिस्टर नारायण मूर्ति, उनके बारे में कहा जाता है कि अपने टॉयलेट वो खुद साफ़ करते थे। और हमारे फार्मर RBI गवर्नर हैं YV रेड्डी, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद मेट्रो में ट्रैवल करते थे। डॉक्टर कलाम साहब के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि लीडरशिप, हार्डवर्क, मोटिवेशन, डेडिकेशन टू वर्क, मॉडेस्टी, विजन। उनकी कई बुक्स हैं। विंग्स ऑफ फायर है, इग्नाइटेड माइंड्स है, इंडिया 2020 है। वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग पे बिलीव करते थे। वो हमारे रोल मॉडल के रूप में हैं। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए हम अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स, जिसका मतलब होता है मोरल फिलॉसफी। एक ग्रीक वर्ड है एथिकोस, जिससे एथिक्स को डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर, डिस्पोजिशन। एथिक्स की डिफिनीशन देख लेते हैं। इट्स ए कोड ऑफ कंडक्ट, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि हमारी मदद करते हैं राइट एंड रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करने में, गुड एंड बैड को डिफ्रेंशिएट करने में, फेयर एंड अनफेयर को डिफ्रेंशिएट करने में, टू अचीव सम्मम बोनम। एक टर्म होता है सम्मम बोनम, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट गुड। ये हमारी मदद करता है मोरल वैल्यू को पहचानने में, हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, हमारे डिसीजन को सेव करने में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे पब्लिक लाइफ हो। हमारे सिलेबस का एक पॉइंट है एसेंस ऑफ एथिक्स, जिसको कोर ऑफ एथिक्स भी कहा जाता है। इसका मीन्स होता है उन फिलॉसफी को पहचानना जो हमारी मदद करते हैं सही या गलत को पहचानने में। एसेंस एक तरह से किसी चीज़ की इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है जो उसके करेक्टर को बताती है, जैसे उसके फीचर्स हो गए, सिग्निफिकेंस हो गए, बेनिफिट्स हो गए। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है गुड लाइफ। ऐसा माना गया है गुड लाइफ इज लाइफ ऑफ वर्च्यू। भगवद गीता में भी कहा गया है कि ह्यूमन लाइफ का पर्पज़ अपनी ड्यूटी को पूरा करने में है और अपनी वर्च्यूज़ के साथ बने रहने में है। आज के आधुनिक समय में लोग वेल्थ से, प्लीजर से, फेम से अल्टीमेटली सेटिस्फाई नहीं होते। वो सेटिस्फाई होते हैं एथिकल बिहेवियर से। इस तरह कहा जा सकता है कि एथिकल बिहेवियर हमें अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देता है, बेनिफिशियल। एथिकल बिहेवियर हमारी सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है, लाइक पीस, हारमोनी, रिस्पेक्ट, जस्टिस, अल्टीमेट गुड। बहुत सारे फिलासफर ऐसा मानते हैं कि जो एथिकल बिहेवियर है, वर्चुअस बिहेवियर है, एक हाईएस्ट गुड के रूप में है, जो कि अपने आप में गुड है। इट नीड नॉट लीड टू अदर बेनिफिट्स। सिसरो के द्वारा इस तरह के गुड को सम्मम बोनम कहा गया है, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट गुड। कंटेक्सचुअल, एक तरह से एथिक्स सोशल सेटिंग के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। किसी सोसाइटी की हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यू उसके एथिकल स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करते हैं, जो कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में वेरी करते हैं। जैसे एबॉर्शन है, होमोसेक्सुअलिटी है, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से जज किया जाता है। इनेट गुडनेस, बेसिकली एथिक्स सोसाइटी के द्वारा सेव किया जाता है, बट इसके साथ में कहीं ना कहीं ये इनेट गुडनेस के द्वारा भी डिवेन होता है, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग में होता है। चाहे सराउंडिंग कैसी भी हो, लेकिन पर्सन्स नेचुरली टेंड होते हैं ट्रुथ की तरफ, पीस की तरफ। सुकरात कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली गुड होते हैं, बट वो राइट थिंग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइट गाइडेंस, क्योंकि इनके पास एक सही गाइडेंस नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट, एथिक्स कोई डिफिनेटिव साइंस नहीं है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी है अबाउट व्हाट इज़ राइट थिंग टू डू। एथिक्स इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, जिसे हम देख नहीं सकते, सेंस नहीं कर सकते, बट हमारे चारों तरफ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। सब्जेक्टिव, एथिक्स कोई ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट नहीं है। इसकी अंडरस्टैंडिंग टाइम टू टाइम वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। कुछ पीपल राइट मीन्स को फॉलो करते हैं एंड कुछ लोग राइट इन को फॉलो करते हैं। बट ये जो वेरिएशन है ना, किसी चीज़ को सही तरीके से करने में एक डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट लेके आता है कि हमें सही इंड को फॉलो करना है कि सही मीन्स को फॉलो करना है। जैसे काउ विजिलेंटिज्म का केस हो गया, ऑनर किलिंग का केस हो गया। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो एथिकल बिहेवियर में कन्फ्लिक्ट है उनकी वजह से होते हैं। वॉलंटरी एक्शन, एथिक्स बेसिकली उन एक्शन को मानता है जो पर्सन फ्री विल से करते हैं, बिना किसी कोर्सन के। जैसे किसी पर्सन को गन पॉइंट पर अनएथिकल बिहेवियर कराया जाता है तो उसको एथिकल या नॉन एथिकल नहीं कहा जा सकता, बिकॉज वो फ्री ओन से नहीं किया गया है। प्रिस्क्रिप्टिव,
ये बिहेवियर के आइडियल वे को बताता है और बताता है कि सही क्या करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव, ये बताता है कि पीपल को कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर हम एसेंस ऑफ एथिक्स के कंपोनेंट की बात करें, इसमें चॉइसेस हैं, एक्शंस हैं, बिहेवियर हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। इसका मतलब होता है निर्धारक। हमारा जो एथिक्स सेफ होता है ना, वो कई सारे इन्फ्लुएंसेस के द्वारा होता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं। ये इन्फ्लुएंसेस ही डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जैसे ह्यूमन कॉन्शियंस एंड इंट्यूशन। ये बिलीव करता है कि जो गुड है वो गुड इसलिए है चूँकि ये गुड है। इसकी गुडनेस या बैडनेस को किसी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये गुड है या नहीं, इसको इंट्यूटिव मोरल सेंस के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। इंट्यूशन क्या होता है? किसी चीज़ को समझना बिना किसी कॉन्शियस के, बिना किसी रीजनिंग के। एंड कॉन्शियंस क्या होता है? पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो किसी के बिहेवियर में गाइड के रूप में देखा जाता है। सेकेंड है पर्सनल डिटर्मिनेंट्स, जैसे लीडरशिप। कोई सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेशन है, उसकी लीडरशिप ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी कि उसके जो फॉलोअर्स हैं उनका कंडक्ट एथिकल होगा या नहीं। एक तरह से हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लिबरल है, सेकुलर है, टॉलरेंट ट्रेडिशन है। ये कहीं ना कहीं गिफ्ट है हमारे फोर फादर्स का, और जो हमारे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है। लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप अनएथिकल प्रैक्टिसेस से भी प्रोन होती है। ये खुद ब खुद लीडरशिप की वर्च्यू पर डिपेंड करती है। बहुत सारे फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, वो एथिक्स के अलग अलग सेक्ट को मानते हैं। एक तरह से किसी इंडिविजुअल की एथिकल वैल्यू उस फिलॉसफी पे डिपेंड करेगी जिस फिलॉसफी को वो कंसीडर करता है। थर्ड है रिलीजियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। अगर हम कल्चर को देखें, वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक होता है एंड इंडियन कल्चर है वो मल्टीप्लिसिटी एंड यूनिवर्सलिज्म की वैल्यू पे बेस्ड होता है। इवन जो लिटरेचर होते हैं, स्क्रिप्चर होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर्सन के कंडक्ट को गाइड करते हैं। जैसे वैदिक साहित्य है, बुद्धिस्ट साहित्य है। गॉड एंड रिलीजन, ये एक तरह से यूनिवर्सल आइडियल एथिकल स्टैंडर्ड को एडवोकेट करता है। बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें ये बताती हैं कि इंडिविजुअल को सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में राम राज्य का जो कंसेप्ट है वो कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है, वो एक एथिकल सोसाइटी को डिटरमाइन करता है। एंड फोर्थ इज सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। सोसाइटी, चूँकि हमारी सोसाइटी जो भी एथिकल है उससे डिवेट कर सकती है, इसलिए सोसाइटी जो भी एक्सेप्ट करती है, कंसीडर करती है, उन सारे क्राइटेरिया में एथिक्स को एक्वेट नहीं कर सकते। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने देखा कि नाजी जर्मनी ने, स्टेलिनिस्ट रसिया ने अपने सिटीजन के ऊपर, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर किस तरह चीज़ों को इम्पोज किया और अपने सिद्धांतों को उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है ना, वो बहुत ही पुराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर हैं उसको अप्रूवल देते हैं। फैमिली, टीचर्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। पेरेंट्स हैं, फैमिली है, टीचर्स हैं, ये किसी चाइल्ड की वैल्यू सिस्टम को सेव करते हैं। हम देखते हैं सेम फैमिली में सेम रिलीजन के प्रति, सेम कस्टम के प्रति, सेम ट्रेडिशन के प्रति एफिलिएशन हो ही जाता है। लॉ, कभी कभी एथिक्स और लॉ एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कंट्री का जो संविधान होता है वो उसकी सोसाइटी के मोरल डिस्पोजिशन को इस्टेब्लिश करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के आने पर फॉलोइंग पॉइंट्स को लेते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, लॉ है, सोसाइटी है, रिलीजन है, जो एथिकल है उससे डिबेट कर सकता है, इसलिए हमें कॉन्स्टेंटली मोरल स्टैंडर्ड को एग्जामिन करते रहना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि वो रीजनेबल हो और वेल फाउंडेड हो। एक तरह से हमें कंटिन्यूस एफर्ट करना चाहिए। एक तरह से हमें जो भी हमारे मोरल रिलीफ है, मोरल कंडक्ट है, स्ट्राइविंग है, उनको लगातार स्टडी करते रहना चाहिए सो दैट उनको हम अपने रूटीन में फॉलो कर सकें। इसलिए कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल वन सेल्फ, उसको एथिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स कहा जा सकता है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। ये एक तरह से आउटकम होता है हमारे ह्यूमन एक्शन का, जो कि गाइडेड होता है एथिकल थिंकिंग के द्वारा। एक तरह से ये कंसिक्वेंसेस ये बताते हैं कि हमारा जो एक्ट था वो गुड था कि बैड था। फर्स्ट पॉइंट इज़ हैप्पीनेस। लाइफ हमारी वेल्दी, प्लेजर, फेम के बजाय एथिकल लाइफ अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्रमोट करती है और इस तरह की हैप्पीनेस अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट देती है, जहाँ पे इंडिविजुअल को किसी और चीज़ की चाह नहीं रह जाती। अरिस्टोटल कहते हैं जो गोल्डन मीन है ना, मिडिल पाथ है ना, वो हमें हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज यूडाइमोनिया। जैसे हम जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स सोसाइटी।
एक तरह से ये हमारी हेल्प करता है सोसाइटी में ट्रस्ट को डेवलप करने में, सोशल कैपिटल को डेवलप करने में। एक्सेप्टेबिलिटी, लाइकेबिलिटी। जब कोई पर्सन सोसाइटी में एक एथिकल बिहेवियर दिखाता है तो ऐसे पर्सन को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है और उसके एक्शन को अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे कि चिल्ड्रन अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है फैमिली के द्वारा एंड रिलेटिव के द्वारा। एकम्प्लिसमेंट। ऐसे लोग जो एथिकल होते हैं, वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ग्रेटर सक्सेस को पाते हैं। जैसे कि कोई ऑनेस्ट इंडिविजुअल है, वो गवर्नमेंट में या किसी भी सेक्टर में हाई पोजीशन को पाते हैं। जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी कैरियर एडवांसमेंट के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है प्रोफेशनल एथिक्स। इंटरपर्सनल रिलेशंस। हमारा जो एथिकल बिहेवियर है एक म्यूचुअल काइंडनेस लेके आता है, पोलाइटनेस लेके आता है, जो कि हमारी हेल्प करता है पीपल के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन रखने में। जब हम किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं और उसे ग्रीट करते हैं स्माइल के साथ में, तो वैसा ही रेसिप्रोकेशन हमें मिलता है जो कि लीड करता है एक अच्छे रिलेशन के प्रति। पीस एंड हार्मोनी। हमारा जो एथिकल बिहेवियर है ना, वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड पीसफुलनेस लाता है। हमारे रिलेशन अपने नाइबर के साथ बहुत अच्छे होते हैं अगर नॉइज़ पोल्यूशन के, सैनिटेशन के नाम्स को हम फॉलो करते हैं। और अगर वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं तो वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहती है। गुड गवर्नेंस। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, तो हमें ग्रेट इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है, एफिशिएंसी देखने को मिलती है, दैट लीड टू ग्रेटर पब्लिक सेटिस्फैक्शन। जस्टिस एंड इंक्लूजन। अगर हमारे सोशल बिहेवियर में एथिक्स होगा तो हमारे सोसाइटी के सारे लोगों के लिए, चाहे वो वीक हो, वल्नरेबल हो, उन सारे लोगों के लिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट लेके आएगा। इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है वो प्रमोट करता है क्लीन, ग्रीन, सस्टेनेबल ह्यूमन सिविलाइजेशन को, जो कि सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल है। जैसे कि हम वाटर को सेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे, फ्यूल को बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट को हम सेव कर पाएंगे। फेथ। ये एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी में पीपल के फेथ को प्रमोट करता है एंड सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को प्रमोट करता है। अगर हम कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स को समराइज़ करें या डिवाइड करें इंडिविजुअल के लिए या सोसाइटी के लिए, जैसे इंडिविजुअल के लिए हैप्पीनेस है, पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड सोसाइटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, एकम्प्लिसमेंट है, इंटरपर्सनल रिलेशन है, डिसीजन मेकिंग है, एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग है, क्रेडिबिलिटी है, एंड सोसाइटी के लिए पीस एंड हार्मोनी है, गुड गवर्नेंस है, जस्टिस एंड इंक्लूजन है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट है, हेल्दी सोसाइटी है, फेथ एंड फ्यूचर जनरेशन है। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।